क्या हाल क्या हाल क्या हाल। कैसे हो? अच्छे ही होंगे और मजे में भी होंगे और इस मजे को बरकरार रखने के लिए मैं वापस आ गया हूं। और आज हम जिस चीज के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं वो है आजकल के बच्चे। लेकिन इन बच्चों को बच्चा मत समझना क्योंकि इनके रिलेशनशिप गोल्स और टेक्निक्स आपके और मेरे समझ के दायरे से कोसों दूर है। एक तो मेरी बात समझ में नहीं आती है, छोटे छोटे बच्चों को प्यार मोहब्बत करनी सिखाई किसने? क्योंकि जितना आप लोगों ने कभी ये टेडी डे, किस डे, हग डे, चॉकलेट डे नहीं मनाए होंगे, ये लोग हर दूसरे तीसरे दिन मना रहे। क्योंकि आप लोगों को ये सब प्लान करने के लिए टाइम लगता है, सोच लगती है, समझ लगती है कि भाई कैसे, कहाँ मिले, दिन में मिले, रात में मिले, सुबह मिले, शाम में मिले, तोहफे में क्या लेके जाए, कहाँ मिले, हाओ। लेकिन इनके लिए ये चीज बहुत आसान है। पूछो कैसे? वो ऐसे क्योंकि जगह तो पहले से फिक्स है, या तो स्कूल या ट्यूशन, या तो स्कूल के बाद या ट्यूशन के बाद। सिंपल। क्योंकि देखो बात को समझो, नन्हे नन्हे ये खुद हैं, नन्ही नन्ही इनको पॉकेट मनी मिलती, उस नन्ही नन्ही पॉकेट मनी को जोड़ के ये एक नन्हा सा गिफ्ट ले आते अपनी नन्ही सी गर्लफ्रेंड के लिए। अब गर्लफ्रेंड खुश, गिफ्ट बढ़िया मिल गया है क्योंकि छोटा छोटा गिफ्ट, बढ़िया मजेदार, मामला सेट, आसान चलता है ना काम। ये नन्हे नन्हे काम करके ही इनके छोटे छोटे ख्वाब पूरे हो जाते हैं क्योंकि स्कूल है, सेटिंग है, बात खत्म। इससे ऊपर आदमी को क्या चाहिए? इनके लिए तो मैंडेटरी जो चीजें थी वो फुलफिल हो चुकी है। स्कूल है, सेटिंग है, बात खत्म, एस एस डबल टिक ब्लू, बात खत्म। तो आइए देखते हैं परफेक्ट रिलेशनशिप आखिर बनता कैसे है, आखिर क्या क्या बातें की जाती है, क्या क्या तोहफे दिए जाते हैं, आखिर कैसे बनता है। शुरू करते हैं बिना किसी टाइम की बर्बादी किए। गाइस आज हक डे है इसलिए मैं पूरी क्लास के सामने इशिका को हक करने वाला हूँ। आ गई गाइस इशिका आ गई। मनाओ मनाओ, खूब मनाओ, आराम से, हाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात पहले ही बता देता हूं कि ये हग डे कब हग डे में कन्वर्ट हो जाएगा ना आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा जो सामने मास्टर खड़ा है ना, वैसे मास्टर लग नहीं रहा है वो मुझे, पर अगर उसने कुछ भी बोर्ड पे लिखे हुए में से आपसे पूछ लिया, तभी के तभी तुरंत प्रभाव के साथ आपका ये हग डे में कन्वर्ट हो जाएगा और आप अपनी हरी पैंट के अंदर चिरक दोगे। तो गाइस आप लोगों के कहने पर मैंने फरहान का प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसलिए आज से फरहान मेरा बॉयफ्रेंड है और इशिका मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं चॉकलेट डे पे इशिका के लिए चॉकलेट लाया हूँ। और जो जो हमारे रिलेशनशिप से खुश है वो कमेंट करे। बाय बाय। बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश। क्या बात, मतलब मजाक से हटके इतना दिल से खुशी आ रही है ना कि क्या बताऊं। मतलब भगवान ऊपर से जोड़ी बना के भेजता है लेकिन इतना जल्दी एग्जीक्यूशन फेज में लग जाती है ना, भाई समझ में नहीं आई बात। देखो आपका प्रपोजल तो एक्सेप्ट हो गया, क्या बात भाई, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस है। लेकिन मेरी एक सवाल था छोटा सा, है तुम्हारे नंबर कितने आए थे साथ में? हो तुम सातवीं या ठीक है बराबर के ही बालक, जहां तक मुझे लग रहा है। नंबर कितने आए थे मैं बताऊं? तुम फेल थे, और फेल आदमी रिलेशनशिप में भी फेल ही होता, और तुम फेल ही होगे, दोनों के दोनों टटपूंजिए। मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है, मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है, मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है। और मेरा दो रहे लठ, समझ गए? और शाम तक 19 का पाड़ा याद नहीं करया थे, फिर बताऊंगा तुमने, तारे लाल कर दूंगा पिछवाड़ी ने। शाम तक 19 का पाड़ा याद है, टेस्ट लूंगा एक एक का 15 का बाद है, सारे पाड़ा का टेस्ट लूंगा शाम ने। उत मिलो, मैं बताऊंगा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तारा के चक्कर चाल रहा है ना, मैं बताऊंगा तुमने। फरहान तुम मुझसे एक वादा करो, तुम मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ोगे। तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ओफ ओफ, क्या प्यार है, क्या प्यार है एकदम है, वो भी इस नाबालिग एज में है। क्या प्यार, दांत देनी पड़ेगी तुम्हारे इस प्यारी मोहब्बत की। पर मेरा एक सवाल है छोटा सा, ये बताओ जब तुम पेपर देने जाते हो, जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी ये लव रिलेशनशिप वाले गोल्स को बिल्कुल ऐसा बराबर रखते हो या अलग अलग बैठते हो? हैं नालायको, एग्जाम बोर्ड और शॉर्पनर से खेलने की उम्र है तुम्हारी। दिल से खेलते हो तुम, दिल से। मेरा राज ये है, इस पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा और तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता। और इसका राज ये है कि ये अपनी मम्मी को बिना बताया है यहाँ पे, ये राज है इसका। ये वहां पे जब होमवर्क कर रहा था ना अपना, तभी अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी ये पेंसिल का निक्का टूट गया, नहीं लेके आता हूँ। और ये वो राज की बात करने अब आपके घर पे बैठ के तालमेल बिठा रहा है बिस्तर पे बैठ के कि क्या करना है क्या नहीं।
एक बात बताओ, तुम्हें अपने होमवर्क की चिंता नहीं होती है? नहीं होती तुम्हें अपने होमवर्क की चिंता कि रिटर्न और लर्निंग दोनों पेंडिंग है, एक भी नहीं करा और तुम ये राज बांट रहे हो एक दूसरे की? बेशर्मो। देखो मेरी जान, तुमने चांटा मारकर दिल को डिस्टर्ब किया है। मुझे तुमसे प्यार हो गया, तुम कब करोगी? जिंदगी भर नहीं, क्योंकि मेरा दिल डिस्टर्ब नहीं हुआ है। चांटे तो तब टिकेंगे जब पेपर खुलेंगे, अभी थोड़ी टिकेंगे चांटे। चांटे तो तब टिकेंगे क्योंकि मैडम ने क्वेश्चन पूछा था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। आपके लड़के ने लिखा है किसी और ही खुशनुमा रिलेशन के बारे में। अभी तो सब कुछ सही चल रहा है। अभी चांटे जब पड़ेंगे, जब पेपर धीरे धीरे पन्ने पलटेंगे ना एक एक, जब चांटे पड़ेंगे और तब पता चलेगा कि चांटे में और बाप के थाप में क्या फर्क होता है। कानपुर सुन्न हो जाता है पूरा पूरा का पूरा। 2-3 मिनट तक सुनाई नहीं देता इस कान से कि कहाँ हुआ, क्या हुआ, कौन सा बम फटा और कौन से देश में कौन सी जगह क्या हुआ। फिर जब टिकेंगे ना झापटे, जब मानेगा तू। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंटरनेट सस्ता करना अच्छा डिसीजन नहीं था। बच्चों का हाथ में इंटरनेट आ गया है, बच्चे स्कूल ना जाके बच्चे जा रहे हैं पार्क, और पार्क में जाके शूट कर रहे हैं ये देखो। तुमने कभी किसी को इतना चाहा जो चाह तुम ही डराने लगे? हाँ, चाहता, तुम्हें चाहता। मैं भी डरी हुई थी, कहीं मेरे ख्वाब न टूट जाए, कहीं तुम मुझसे जुदा ना हो जाओ, कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। पर ये आज हकीकत में बदल गया। लाडले डरेगा तो तू जब तेरी स्कूल की पैंट में लेटरिंग निकलेगी और पोटी वाली आंटी आके जब तेरे पीटेगी ना चूतड़ दोनों, और फिर तेरे घर वालों को बताएगी और फिर तेरे घर वाले तेरे चूतड़ पीटेंगे। जब समझ में आएगी तुम्हें ये प्यार मोहब्बत क्या होता है, समझे? ये आएगी तुम्हें तब समझ में। इनकी एक बार बातें सुनो इनकी। डीप डीप इतनी डीप का आदमी गोता मार दे, इतनी डीप बात है। क्या बातें हैं? तुमने कभी किसी को इतना चाहा है कि उसकी चाहत ही तुम्हें डराने लग जाए? 15 का पहाड़ा सुन लू ना, 15 का और 15 के बाद का नाक से रीठ फेंकते नजर आएंगे ये दोनों के दोनों। यही नहीं, अभी और सुनिए। तुम लोगों को मालूम कि प्यार का जो लव ट्रायंगल है और वो जो स्कूल में शुरू हो रहा है, उसकी शुरुआत किसने की थी? उसकी शुरुआत में बहुत बड़ी महानस्ती ने करी थी। वो इतनी जबरदस्ती आंखों से ही नैन मटक करके किल कर देती थी सामने वाले को। उसी ने इस चीज की शुरुआत रखी थी। नहीं जानते तुम? देखो ना, अभी जान जाओगे। Excuse me, I have a boyfriend. एक बार मेरी बात तो सुनो। I have a boyfriend. एक बार मेरी बात तो सुनो। I have a boyfriend. अरे एक बार उसकी बात तो सुन लो, बेचारा कहना क्या चाहता है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? I have a boyfriend. अरे तुम पागल हो क्या? हर लड़की के पास एक ही जवाब होता है क्या? एक बार उसकी बात तो सुन लो, कहना क्या चाहता है। बोलो, I love you. बाप की चड्डी फट गई और फटी हुई चड्डी बिक गई, लेकिन लड़का मांग रहा है भीख। किस चीज की? प्यार की। शकल देखो, ये बार इसकी शकल तो देखो तुम। ऐसा ही लगता कि इसका खेल ही सिर्फ 2 पल्स ट्रॉफी में ही सेट है। इसको 2 पल्स ट्रॉफी दो, किसी भी चीज को हाम में ना को हाम बदल देगा। शकल से पता चल जाता ना आदमी की कि खेल कितना बड़ा खेल सकता। इसका खेल ही 2 ट्रॉफी का है। इक्लेयर्स तो बहुत तगड़ी चीज हो गई इसके लिए, पल्स में ही निपट जाएगा। ये लड़के तो फिर भी ठीक थे, ये लड़के तो फिर भी डिसेंट है। चलो कोई बात नहीं, वीडियो बना रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, हंसी मजाक का, गुड्डे गुड्डियों का खेल चल रहा है, घर बन रहे हैं, टूट रहे हैं, इट्स ओके। अब जो तुम्हें दिखाने वाला हूं ये है मेन खेल, क्योंकि ये आदमी शक्ल से ही दिखता है क्या? छिताऊ। मतलब के जहां मिलो वहीं कंटाप खींच के मारो, सेट लगेगा मामला। ऐसा लगेगा कि वाह, कोई बहुत अधूरा काम था, आज पूरा हो गया। मेरे पास कार है, मेरे पास मेरी पटाखा भी है, तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? हमारे पास है ब्रांड न्यू चमड़े की बेल्ट, एकदम फ्रेश। एक टिकते ही सवाल भूल जाएगा, तेरे शरीर का ऐसा उद्घाटन कर देगी वो बेल्ट, समझा? पैर पहुंच नहीं रहे क्लच तक, क्लच दाब भी नहीं जा रही। हैंड ब्रेक डाउन करने के लिए तुझे 70 आदमी लगते हैं और बात करते हैं। बातें तो सुनो। मेरे पास मेरी पटाखा भी है। अबे रहने दो तुम, 2 फुट की वो और 3 फुट का तू, टोटल 5। रैप टाइम खिंड जाओगे। बात करते हैं शूटिंग पठानी। निकाह कर लीजिए हमसे। क्या कहा आपने? हमने कहा निकाह कर लीजिए हमसे। और पेपर कब देगा पेपर? जो फेल हुआ था पिछली बार वो पेपर कब देगा? अपने इस छोटे से ब्याह के बाद
है? उसके लिए भी लगता है तुझे 2 दिन की प्रिंसिपल वाली लीव लगेगी, टू द प्रिंसिपल है? शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान मजा ले, 1% का भी डाल दिया हो तो मजा ले 1%, ये दे सोच लिया हो कि कभी भाई हमें पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए। ना जी, ब्याह करो, सीधा ब्याह कर दो तुम। पढ़ाई लिखाई क्या बात है, स्कूल में तो क्या पढ़ाई थोड़ी होती, स्कूल में तो ब्याह होते। ब्याह करो, मजे लो, जिंदगी घोड़ी चढ़ो, बारात लेके जाओ। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी, मैं ना शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख बांट लूंगी। पर मेरे पास कोई दुख है ही नहीं। अरे मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। पहले होमवर्क बांटो, है ना? होमवर्क बांटो, वो ज्यादा जरूरी है। दुख वगैरह तो बाद में ही बांट लेना, पहले होमवर्क बांटो, क्योंकि वो कल सबमिट करना है ना? पहले लर्निंग करनी है या पहले राइटिंग करनी है? लर्निंग का वर्क कंप्लीट करना है तो देखो जल्दी करो, है? और अगर रिटर्न वर्क बच रहा है तो वो तो रात में भी हो जाएगा। ये बांटो, पहले इन चीजों पे ध्यान लगाओ, है? दुख बांट लेना बाद में। तुम्हारा दुख मुझे पता है, आज किंडर जॉय नहीं मिल पाया, ओह दुख। आज चिप्स का पैकेट खत्म था, ओह दुख। ये है तुम्हारे दुख, मैं बता देता हूँ, ये दुख है तुम्हारे। इसलिए अपना पहले होमवर्क बांटो, दुख बाद में बांट लेना। इस लड़के की शक्ल को देखने के बाद में तुम्हें 100% कोई एक लड़का ध्यान आया होगा। मैं बताता हूँ कौन लड़का ध्यान आया होगा। याद है, इस क्लास के अंदर एक लड़का हुआ करता था जो पेंट में हगता था, ये वही है। उसके पेंट में हगने के बाद पूरी क्लास में ये खुशबू फैल जाती थी कि इसी ने हगा है, ये वही लड़का है। इसी के ये कारतूत करने के बाद ही क्लास को पता चलता था कि यही है। फिर बाहर से एक आंटी आती थी, उसका कान पकड़ के इसे संडास में लेके जाती थी, फिर इसके पिछवाड़े धोए जाते थे, पीटे जाते थे, फिर इसे अधनंगा करके स्टेज के पास खड़ा किया जाता था धूप में कि अब तू खड़ा रहे और अपना पिछवाड़ा सूखा, और जब सूख जाए तो क्लास में आना। ये वही है, डिट्टो 110%, बदला ही नहीं, इंच का इंच इधर नहीं हुआ। ये वही लड़का है जो पेंट में हक के पिछवाड़ा धूप में सुखाता था, वो भी स्टेज के पास खड़ा होके, वही है ये। मुझसे कितना प्यार करते हो? तुम्हारी सोच से ज्यादा। मेरी सोच तो इतनी सी है। आजकल तुम बहुत शरारती होती जा रही, तुम। लग रहा है कि जैसे मोहब्बत हो रही है तुमसे। अब हो गया है बहुत ज्यादा, अब चला गया है पानी सिर से ऊपर। अब मुझे मिलना है इनके फादर साहब से। लड़की के फादर साहब से मिलने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं मिलना चाहता। लेकिन लौंडे के फादर साहब से मुझे मिलना है और पूछना है कि भाई साहब क्यों आपने अपनी वो चमड़े की बेल्ट खूंटी पे ही टंगी रहने दी? अरे उसको उतारते, इस पे कुछ जड़ते, इस पे कुछ कारीगरी करते तो मजा आता, ये सुधरता। अब ये क्या बन गया? अब ये लुच्चा बन गया। नदी के किनारे खड़े होकर ये बात करते हैं, ये प्यार भरी। टट्टी के हाथ धोने नहीं आते तुम्हें, हैं? टट्टी के हाथ तुम्हें धोने नहीं आते, तुम प्यार की बात करते हो। इन चप्पल चोरों का कुछ नहीं हो सकता, ये चप्पल चोर ऐसे ही रहेंगे और हम इन चप्पल चोरों को मिलके धोते रहेंगे, क्योंकि हम भी ऐसे ही रहेंगे। और ये सिलसिला यूं ही दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो का समाप्तम हम यहीं पर कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, तीनों चीज। एक बात याद रखना, कमेंट बहुत जरूरी है, बातचीत बनी रहती है। लास्ट टाइम भी बताया था, बातचीत बनी रहती है, बातचीत बनी रहनी बहुत जरूरी है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।